अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल उमर थिंक। कल मैंने जैसे आपको बताया था कि मुझे बिजली का बिल रिसीव हुआ जिसका एक ही दिन था सिर्फ पे करने का, और साथ मैंने बताया था कि जो टैक्स पेयर हैं उनके लिए जीएसटी भी फ्री कर दिया गया है। तो उसके लिए एक वेबसाइट थी जो दी गई थी MNR.PITC, पाकिस्तान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी। उस पर मैं गया, वहाँ पर मेरा बिल का रेफरेंस नंबर मैंने ऐड किया, और रेफरेंस नंबर ऐड करने के बाद आगे एक फॉर्म ओपन हुआ जिसमें एक मालिक की डिटेल्स थी और दूसरी रिहायशी की डिटेल्स थी। मालिक की डिटेल्स प्री फिल्ड थी और रिहायशी की डिटेल्स में मैंने अपना जो CNIC नेम और मोबाइल नंबर ऐड किया। इसके बाद उन्होंने मुझे कहा जी कि आप सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुके हैं PITC के साथ। बट फिर मैंने अपना जब बिल चेक किया, मैं ऑनलाइन बिल पे करता हूँ, तो ऑनलाइन बिल चेक किया तो बिल सेम था, उस पर GST अभी ऑफ नहीं हुआ था। सो मे बी नेक्स्ट उसमें बिल में शायद ये GST फ्री हो जाए, बट ऐसा कुछ अभी तक तो मुझे नहीं पता लगा। और ये कहा गया कि 25,000 से प्लस जिनका बिल है उनको ये GST फ्री करेंगे और टैक्स पेयर को ओनली। मगर कल मुझे बिल पे करना पड़ा क्योंकि बिल की डेट ख़त्म हो रही थी, और मैं ना पे करता तो जैसे कल मैंने आपको बिल दिखाया था कि 4,000 रुपीज़ एडिशनल मुझे पे करने पड़ने थे। अब ये देखते हैं आगे कैसी चलती है। और अब आगे सितंबर भी ऐसा महीना है जिसमें AC अभी तक चल रहे हैं। आज थोड़ा सा मौसम बेहतर है, जैसे आप देख रहे हैं, ज़रा डार्क है, थोड़ा क्लाउडी वेदर है अभी, बट मौसम अभी बेहतर हो रहा है, तो AC अभी चलेंगे 1 महीने और ज़्यादा बिल आना एक्सपेक्टेड है। सर्दियों में हमारा बिल तकरीबन आता है तकरीबन 3-4 हज़ार रुपया, क्योंकि इतनी यूज़ ही नहीं होती इलेक्ट्रिसिटी। बट इस बार तो जितनी महंगाई हो गई है और जितनी महंगी बिजली होती जा रही है, तो लगता है सर्दियों में भी 15,000 प्लस ही बिल रहेगा अब जो हालात हो चुके हैं। इसके अलावा कुछ वीडियोज़ आजकल मौसूल हो रही हैं, मैं आप लोगों को भी कुछ उसके क्लिप्स भी दिखाता हूँ कि लोगों ने अब सोचना शुरू कर दिया है। जो जैसे मैं कह रहा था कि हमारा इस वक्त ज़रूरी है कि हम मिल के एज ए नेशन सोचना शुरू करें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए और अपनी ख़ुद की बेहतरी के लिए, तो लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है। कुछ वीडियो ऐसी मौसूल हुई हैं, जैसे कि एक ये है, पेपर वर्क करा है। पेपर वर्क जो बंदे समझते हैं, 800 घर है कमोबेश, हमने 600 कनेक्शन रजिस्टर करे हैं कि 600 कनेक्शन वापदा के यहाँ पे लगे हैं अपने गांव में। 600 घर, फी घर एवरेज बिल अगर 5,000 रुपया पे कर रहा है हर महीने का, कम जिसका कम भी है ज्यादा भी है, 5,000 के हिसाब से 600 घर 30 लाख रुपया मंथली हम अपने गाँव का वापदा को पे कर रहे हैं। अब हमारे पास जो हल है, हमारे पास सोच है, हमारे पास सोर्स नहीं है। सोर्स ये है कि अगर हम वक्ती तौर पे हमने एहतजाज कर लिया, हमारे बिल जमा नहीं हुए, मीटर हमारे कट गए, फर्ज करो सारा कुछ हो गया, हम हर घर यही 5,000 रुपये, सिर्फ 5,000 रुपये फी घर हर महीने इस तरह ही कलेक्शन करें जिस तरह बिल जमा करवाने के लिए बंदे परेशान हो रहे हैं। हम एक फॉर्म बनाएंगे, 1 साल के अंदर मेरी भाई से बात होगी है, हम पूरे गांव को सोलर पे कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 साल के अंदर पूरे गांव को सिर्फ वही 5,000 रुपये जो हम बिल की मद में दे रहे हैं, फी घर 3-3 सोलर प्लेट और 2 बैटरियां बैकअप बना के उनको देंगे, पूरा घर बिजली मोटर पंखा इस्त्री सब कुछ चलेगा। ये हमारे पास हल है। ये बात अब इस बात के ऊपर कोई बंदा तनकीद करे ना कि हमने गलत करा है तो मुझे बताए। ये बहुत एक खुशाइन बात है कि हम आवाम ने अपने हक के लिए खड़े होना शुरू किया है। अभी ये बिल्कुल स्टार्ट है, इसके लिए अभी हमें बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी अपने हालात को बेहतर करने के लिए, और अपने हकूक़ के लिए लड़ने में बहुत मेहनत चाहिए। तो ये एक है। इसके अलावा कुछ और वीडियोज़ भी मौसूल हो रही हैं, जैसे कि ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने बता दिया था हुकूमत को कि ये ज़ल्माना टैक्स और ये गुंडागर्दी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये रियासत किसी के बाप की जागीर नहीं है। पट लो पट लो पट लो पट लो पट लो पट लो पट लो। ये बहुत ज़्यादा एक डेंजरस सूरत हाल भी है पाकिस्तान की कि अवाम अब इस हद तक जा चुकी है। तो ये बहुत ही एक ट्रिगर पॉइंट है, कोई भी चीज़ ट्रिगर कर सकती है। यहाँ से ज़रा सा आवाम को इश्ताल आया तो ये फसादात की तरफ या सिविल वॉर की तरफ भी ये चीज़ जा सकती है। तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के हमें सारे कदम उठाने के जिसमें आवाम की और पाकिस्तान की बेहतरी हो, हमारा नुकसान ना हो। क्योंकि इवेंचुअली जो लोग हम यहाँ रह रहे हैं, हम गरीब या मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग, हमारा ही नुकसान होना है। जो अमीर लोग हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना। इसमें कितना मैं ऐसे लोग जानता हूँ जो अब बाहर मूव कर रहे हैं, जो अमीर लोग हैं, वहाँ यहाँ पे सिर्फ वो दफन होने आते हैं, बाकी उनका कुछ रह नहीं गया यहाँ पे। सो इसके लिए बस कोशिश करें आप लोग भी कि अपने हकूक़ के लिए अब हम खड़े होना शुरू हों, एटलीस्ट आवाज़ उठाना शुरू करें, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल तो हालात ये हो चुके हैं कि आप आवाज़ भी उठाते हैं तो आपको गायब कर दिया जाता है।
अब हालात जो सुनने में आ रहे हैं, जो स्पेकुलेशंस चल रही हैं इस वक्त हमारी सोसाइटी में, कि मेरे ऑफिस में कल डिस्कशन चल रही थी, वो कहते हैं जी कि इस वक्त जो हालात हो चुके हैं, अब डॉलर और फ्यूल दोनों 500 तक तकरीबन जाएंगे, जो हालात हो चुके हैं इस वक्त, क्योंकि बिल्कुल ही सब चीज़ों को कोई स्पीड लग गई है, कोई रोकने वाला कोई भी नहीं है। और दूसरा जो बिजली का यूनिट है वो कह रहे हैं वो भी 100 रुपये तक जाएगा ये सितंबर अक्टूबर तक। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि हम किस तरह रहेंगे या क्या करेंगे, क्योंकि लोगों की इनकम सोर्स नहीं बढ़ रहे, महंगाई बढ़ती जा रही है बहुत ज़्यादा। और अगर इसी तरह महंगाई का ये जिन बेकाबू रहा तो जो ख़ुदकुशियों का आजकल एक दौर चल पड़ा है, जो लोग अपनी ज़िंदगियाँ ख़त्म कर रहे हैं, इसका बहुत ज़्यादा ये चीज़ बढ़ जाएगी। तो अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे हम सब को। तो पाकिस्तान को ऑब्वियसली अल्लाह ही चला रहा है, आगे भी अल्लाह ने ही चलाना है। तो कोशिश करें हम एक अच्छे मुसलमान बने, अपनी गलतियों के माफ़ी मांगें अल्लाह ताला से, ताकि हमारे पाकिस्तान में कोई बेहतरी आए इंशाअल्लाह, क्योंकि हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए दिस इज़ उमर ज़फ़र साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।